आज हम आप सभी लोगों को देखिए पीएच स्केल या पीएच पैमाना के बारे में बताने जा रहे हैं। इस वीडियो के पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कि पीएच क्या होता है, यानी हाइड्रोजन आयन घातांक क्या होता है, और पीएच पर आधारित सवाल भी लगवाया गया था। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस पिछले वीडियो को आप लोग देख लीजिए। तो आज हम बताने जा रहे हैं आप सभी लोगों को पीएच स्केल या पीएच पैमाना। ये टॉपिक जो है हाई स्कूल के बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और इंटरमीडिएट क्लास के बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, जैसे तुम्हारे ज्योमेट्री बॉक्स में एक स्केल होता है, यानी पटरी होती है जिसके द्वारा हम लंबाई नापते हैं। उस स्केल में, उस पटरी में 0 से लेकर के 15 सेमी तक लिखा होता है, यानी इसे हम कहते हैं मीटर स्केल या मीटर पैमाना। इसके द्वारा हम किसी चीज़ की लंबाई 0 से 15 सेमी तक नाप सकते हैं। उसी प्रकार से आज हमको देखना है कि ये पीएच स्केल या पीएच पैमाना क्या है। तो जैसे लंबाई नापने के लिए मीटर पैमाना होता है, वैसे किसी विलयन या पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता कितनी है, ये ज्ञात करने के लिए हम पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं और इसके द्वारा हम विलयन का पीएच मान ज्ञात करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले क्या होता है ये पीएच स्केल। तो ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ हमने एक पैमाना बना दिया है जिसमें 0 से लेकर के 14 तक लिखा गया है। इसे हम कहते हैं पीएच स्केल या पीएच पैमाना। तो देखिए, किसी भी विलयन का पीएच मान जो मापा जाता है वो हमेशा 0 से लेकर 14 तक ही मापा जाता है। अब ध्यान दीजिए, यहां से देखिए 0 से 7 के बीच में अगर किसी विलयन का पीएच मान है तो समझ जाइए कि वो विलयन हमारा जो होता है वो अम्लीय विलयन होता है। और 7 से अधिक लेकर के 14 तक अगर किसी विलयन का पीएच मान है तो वो क्षारीय होता है। लेकिन अगर किसी विलयन का पीएच मान बिल्कुल 7 आता है तो वो उदासीन विलयन या उदासीन पदार्थ होता है। तो समझ गए कि किसी विलयन या पदार्थ का पीएच मान अगर ज्ञात हो तो हम ये जान सकते हैं कि वो विलयन या पदार्थ अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। तो पीएच पैमाना है, पीएच स्केल जान गए होंगे। किसी भी विलयन का पीएच मान 0 से लेकर 14 तक मापा जाता है, जिसे पीएच स्केल या पीएच पैमाना कहते हैं। अब देखिए, इस पीएच स्केल के द्वारा हम किसी चीज की अम्लीयता या क्षारीयता कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ पदार्थों का पीएच मान हमें ज्ञात है, उसके द्वारा हम अम्लीयता या क्षारीयता जान सकते हैं। सबसे पहले देखिए जल। जल जो होता है, यहां शुद्ध जल की बात की जा रही है, कोई पदार्थ इसमें मिला नहीं है। तो जल का पीएच मान होता है 7। तो इसका मतलब शुद्ध जल जो है उदासीन होगा, ना तो ये अम्लीय होगा और ना क्षारीय होगा। इसके बाद देखिए, हमारे पेट में पाचक रस निकलता है जो भोजन को पचाता है। तो आमाशय में जो पाचक रस होता है उसका पीएच मान होता है 2 से लेकर के 3 तक।
यानी आमाशय रस का पीएच मान 2 से 3 तक होता है। तो कहने का मतलब हमारे आमाशय में जो एंजाइम निकलता है, पाचक एंजाइम, उस विलयन का जो हम देखेंगे वो अम्लीय विलयन होता है। इसी प्रकार हमारे शरीर में जो खून होता है यानी रुधिर होता है, उस रुधिर का पीएच मान निकाला गया है 7.4। तो ये 7 से अधिक हो गया। कहने का मतलब हमारे शरीर का जो रुधिर है, जो खून है, वो क्षारीय होता है। तो इस प्रकार से हम पीएच स्केल या पीएच पैमाना के द्वारा किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता की गणना करते हैं। हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।